अच्छा, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग तो क्लास 10th के हैं ना, 10th में हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। क्या लिखना है? सूत्र लिखना है। अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, यही सब ना। दिक्कतें तो यहीं से आ रही हैं कि ये सब कैसे होगा, कैसे सूत्र मिलते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें जो हैं, जो आप लोगों को 9th में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हो तो एक बार रिवाइज करा दिया जाए, यही ना। तो देखिए, सबसे पहले जानना होता है, कोई भी सूत्र लिखना होगा, कोई भी किसी भी यौगिक का सूत्र लिखना होगा। यौगिक जानते हैं, यौगिक किसे कहते हैं? नहीं। देखिए, यौगिक परमाणु और अणु में देखिए 3 चीजें मिलते हैं। एक मिलता है यौगिक मिलता है, एक मिलता है परमाणु, एक मिलता है अणु, और आप लोगों को मिलेंगे आयन। आयन भी मिलते हैं। आयन नहीं समझ रहे हैं तो पहले देख लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक पर आएंगे। पहले हम लोग आते हैं कि परमाणु ना, एक आता है अणु, एक आता है यौगिक। 3 चीजें आते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। तीनों का अलग अलग नाम है। एटम बम सुने हैं ना, परमाणु बम। एटम बम आता है, वो दीपावली में भी छोड़ते हैं ना। वही बीड़ी बम को ही कहते हैं एटम बम, जो बीड़ी की तरह रहता है, हथवा में लेके इसे छोड़ देते हैं। हम लोग बहुत किए ऐसे, आपका नाम सुन हो जाता है। तो देखिए, यानी एक होता है क्या, एटम्स, एक होंगे मॉलिक्यूल्स, और एक होता है कंपाउंड्स। यही 3 चीजें पाई जाती हैं। तो बात आती है ना कि परमाणु कहते किसे? परम अणु। अणु का मतलब क्या होता है? छोटा, छोटा होता है। अणु का मतलब होता है सबसे छोटा, लेकिन उससे भी छोटा कोई आ जाए तो हो सकता है ना। जैसे जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे ये कोई है, और ये, इनके मान लेते हैं कि एक पुत्र है, तो अभी ये छोटा कहलाएंगे। छोटा कहलाएंगे, जिनको हम लोग कह सकते हैं क्या? अणु। अणु कहेंगे। लेकिन अब कब तक? जब तक इनसे छोटा कोई आ न जाए, यही ना। अगर इनसे अगर छोटा कोई आ गया तब उसको क्या कह देंगे? परमाणु। देखिए, ये अकेले थे, छोटा थे या कुछ भी, यही थे, लेकिन इनके बाद फिर कोई और आ गया छोटका, तो उसे क्या बोलेंगे? परमाणु। जैसे इनका नाम लेना चाहे तो ये पी के, ये हो जाए ए के, ये हो जाए के के, और इनसे भी छोटा कोई आ जाए तो उसे अब क्या कह देंगे? परमाणु। तो परमाणु का मतलब होता है सबसे छोटा, परम अणु। तो देखिए, अब क्या आते हैं परमाणु। परमाणु आपको हमेशा सिंगल में मिलेंगे। परमाणु जो होंगे आपको हमेशा सिंगल में मिलेंगे। जैसे H है, Cl है, O है, ये सब क्या है? परमाणु है। ये सब जितने भी मिलेंगे सिंगल में, सब परमाणु होते हैं। इसके बाद अणु क्या होते हैं? अब यही सब क्या हो जाए? डबल में मिल जाए, 2 या 2 से अधिक हो जाए, 2 या 2 से अधिक हो जाए, लेकिन वो क्या होंगे? सेम होने चाहिए। परमाणु क्या हो जाएंगे? जैसे H2 है ना, Cl2, O2, N2, ये सब क्या कहलाएंगे? अणु कहलाते हैं। देखिए, ये छोटे थे, लेकिन बाद में क्या मिल गए? परमाणु। तो इनको छोटा बोलना पड़े ना। तो जब तक परमाणु की खोज नहीं हुई थी, तब तक अणु ही क्या होता था? छोटा ही था, है ना, छोटा रहता है। तो वही। इसके बाद एक आता है यौगिक, जो आपका टॉपिक में है। यौगिक जो होते हैं तो इन्हीं लोगों से मिलकर बनते हैं, यानी 2 तत्वों से मिलकर बनते हैं। जैसे
सोडियम का नाम सुने हैं Na, और ये Cl, दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है NaCl। तो NaCl क्या है? यौगिक है। जब ये दो या दो से अधिक तत्व जो है आपस में मिलते हैं तो उसी को क्या बोल देते हैं? यौगिक बोल देते हैं। दो या दो से अधिक होंगे, अकेले में नहीं। अकेले में तो ये सब कहेंगे। अगर अकेले ये सिंगल है तो उसे परमाणु, डबल है तो अणु हो जाएंगे। लेकिन ये जो होंगे, जब दो या दो से अधिक जब मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक। एक आता है आयन। आप लोगों को मिलता है आयन दो होते हैं, एक होता है ऋण आयन और एक होता है धन आयन। यही एक होता है ऋण आयन और एक होता है धन आयन। भाई इसमें दिक्कत है नहीं ना? इसमें नहीं होने चाहिए, बोला सीखा नहीं ना? कल आप नहीं थे, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए परमाणु समझ में आ गया। जो सबसे छोटे ये आपका बेसिक है, जो कि पीछे की क्लास में, लेकिन ये 10th की बात हो रही है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ले आए हैं। अब आते हैं इस वाले टॉपिक पर। आयन इसी के आधार पर बताएंगे। आयन का मतलब जो होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये होता है धन आयन, और इसी पर अगर Cl माइनस आ गया, और देखिए ये हो जाते हैं, जिस पर माइनस चार्ज लगे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऋण आयन, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज लगे रहेंगे उसे क्या बोलते हैं? धन आयन। Na प्लस, ये सब क्या होते हैं? धन आयन। तो चलिए देखा जाए वैलेंसी यानी संयोजकता देखा जाए। अरे बच्चा ये समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चा, संयोजकता होता क्या है ना? संयोजकता यानी वैलेंसी मतलब बैलेंस बनाकर रखना। अपने आप को क्या करना है? बैलेंस बनाना है कि आप 1 रुपया अधिक हैं, हम 1 रुपया कम हैं। आप हमसे 1 रुपया अधिक हो गए और हम 1 रुपया कम हो गए, तो दोनों लोग को बैलेंस बनाना पड़ेगा। या तो हम अपना 1 रुपया इनको दे दें तो हो जाएंगे कि नहीं? बैलेंस हो जाएंगे कि नहीं बराबर? बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जब तराजू पर नहीं होते हैं, जब दो इधर रखते हैं बटखरा तो इधर भी रखते हैं, तो इधर वाला ज़्यादा होगा तो इसमें से क्या कर देते हैं? इधर रख देते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है बाहरी कक्षक में, और फिर वो कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ले सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो ज़्यादा होगा तो देगा। अगर ज़्यादा होता है तभी ना कोई देता है, कम रहता है तो कोई देगा? नहीं देगा। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है वही ना देगा। 1 रुपया दे देते हैं सब, लेकिन कहा तो जाता है कि जिसके पास ज़्यादा, जितना पैसा है वो उतना ही कंजूस होता है। ये सही बात है, यही ना होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए वही लिखा गया कि किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले, बाहरी कक्षक में, अंदर वाले कक्षक से नहीं मतलब है। कोई भी आएगा तो आपके घर के अंदर जाकर नहीं मांगेगा, घर में जाकर मांगेगा कि दरवाजे पर ही मांगेगा। भिक्षाम देहि, यही ना बोलते थे पहले के लोग, भिक्षाम देहि। फिर आया कि कोई बाप बहिनी भैया सब बोलते हैं और आकर लेते हैं। तो घर से निकल कर जो होती हैं आटा दाल चावल जो होता है, चाहे अब तो पैसा का ट्रेंड चला है, पहले चावल आटा दिया जाता था, गेहूं दिया जाता था। अब तो 5 रुपया नहीं, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया दिया जाता है। समय बदल गया, क्योंकि इतना आटा देंगे उतना आटा पता चला 25 रुपये का हो गया। इससे अच्छा है कि 5 रुपया दे देंगे, सस्ते में फरिया लेंगे। लोग अब इतने चतुर हो गए हैं। तो देखिए, जैसे देखिए अब देखा जाए, देखिए इसके जो बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं? तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर के आधार पर होते हैं। जैसे कक्षक कितने होते हैं? तो 4 कक्षक माना गया है ना, जिनके नाम क्या है? K L M N। होता है ना कि हम अपने बाप के 4 बेटे, चारों का नाम K L M N, चारों बेटों का नाम है ये, जिसमें पहले
बेटे को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके आधार पर रख दे रहे हैं, देखिए 2n² के आधार पर अगर n का मान 1 रखते हैं तब k में कितना जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो पहले में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। देखिए 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 2, पहले में हो गया 2, दूसरे में 2 रखें, 4 कक्षक है ना, तो 1 2 3 4 रख कर देखें इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दूसरे कक्षक के लिए 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूना के, दूसरे में 8, तीसरा यहाँ पर 3 रख दे तू, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 में 3 का गुणा करें कितना होगा 9, तो कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर कितना रख दें 18। और इसी तरह अगर यहाँ पर 4 कर दें तो 4 चौके 16, 16 दूना रखने आ गया। जब भी रखते हैं तो किसके आधार पर रखते हैं, तो 2n² के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तत्वों में जो होते हैं, परमाणुओं में जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या या चाहे परमाणु क्रमांक रखते हैं। समझ में आया। यहाँ पर अब देखिए इसकी वैलेंसी बताते हैं। देखिए जब भी रखेंगे, जैसे यहाँ पर 4 कक्षक रख लें, 1 2 3 4, पहले में कितना होंगे 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अधिक होंगे तो और बढ़ाया जाएगा कक्षकों की संख्या, यही ना करेंगे। तो ये अब इसके आधार पर देखिए सबसे पहले क्या किया जाए, बंटवारा किया जाए। यहाँ पर रख लेते हैं तत्व को, इसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं सबका देखा जाएगा ना, परमाणु क्रमांक है। जैसे हम यहाँ पर तत्व रखें क्या, हाइड्रोजन रखें, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो पहले कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 चाहिए, है कितना, एक ही है ना, काम गड़बड़ा रहा है, चाहिए 2 है 1, है ना। तो देखिए पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन पाएंगे 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, हम यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में सबके लिए संयोजकता। ठीक है बच्चा, हमको नहीं पता है, हम बोले हैं कि जिसमें यहाँ पर लिखे हैं परिभाषा में कि किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या होती है उसकी, या इलेक्ट्रॉनों का आदान या प्रदान करना क्या कहलाता है, उसकी संयोजकता कहलाता है। कितने इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, यही दिखाना है कि बाहरी कक्षक से कितने इलेक्ट्रॉन को हम लेना है और कितने हमको अपने क्या करना है, हमको पूरा करना है। ज़्यादा है तो उसको फेंकेंगे, कम है तो लेंगे, याद कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा होगा तो दे देंगे जिसे इलेक्ट्रॉन दाता कहते हैं, अगर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्राही कहेंगे। ग्राही का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 देगा कि लेगा, देगा ना, कहेगा 1 रुपया बाबा हम ना लेंगे, तो फेंक के चल देता है, यही ना होता है। अच्छा कोई आता है कितना बात होता है कि लो 1 रुपया दे देते हैं ना, 1 रुपया सब लोग दे देता है ना, नहीं देते हैं। अरे जैसे नहीं होता है कि कोई भिखारी को चाहे किसी को देना होता है तो 1 रुपया दे देते हैं, है ना, सब लोग दे देता है, 1 रुपया आसानी से दे देते हैं। आप लोग भी दे सकते हैं तो हमको दीजिए, इतने लोग हैं तो हमको 1 रुपया लेकर तो बहुत हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान की जो संख्या 140 करोड़ है, अगर हर इंसान से अगर 1 रुपया लें तो हम कितने सबसे बड़े अमीर हो जाएंगे, 140 करोड़ रुपया हमारे पास आ जाएगा, समझे। तो देखिए इसकी संयोजकता क्या लिखेंगे, +1 प्लस लिखेंगे क्योंकि दे रहा है। कहीं कहीं माइनस आएगा तो वो बताएंगे कहाँ आएगा, कभी कभी हाइड्रोजन माइनस में ले लेता है। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसमें कितने आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 भी नहीं,
चाहिए? क्यों? क्योंकि इसका पेट क्या है, भरा हुआ है। 2 चाहिए था, 2 ऑलरेडी हो गया ना, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? देखिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही हो रहा है बच्चा। जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्या करेंगे? आदान या प्रदान करें। तो यहाँ पर तो आदान प्रदान करने की बातें नहीं हो रही, हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन देगा और ना लेगा। तो वही क्या हो जाएंगे? जब लेगा नहीं देगा नहीं तो क्या होगा? जब हमारा पेट भरा, ये क्या होता है, भरा रहेगा, तो हम किसी से मांगेंगे? सफ़र में जाएंगे, पेट भरा रहता है तो कुछ खाने का मन नहीं करता है। अब वही अगर नहीं भरा रहे तो मन करता है कि हाई खा लें, हो खा लें। पकिटिया में पैसा भी देखना रहता है, सब देखना होता है। इसी तरह लिथियम कितने होते हैं? 3। तो पहले कक्षक में 2 और दूसरे में कितना जाएगा? 1 होगा बच्चा। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले को देना ही है कितना? 2 से अधिक नहीं खाएगा वो। जब भी खाएगा तो 2 को खाएगा, और 2 से ज्यादा हो जाता है तो दे देंगे ना। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 को चाहिए। पूरा करने के लिए तो 8 है। अब बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही है ना। अब बताइए 7 रुपया कोई देगा ना? 1 रुपया कहेगा कि 1 रुपया हम दे देते हैं। 1 रुपया कोई दे देगा? आज जमाना चला है 10 रुपया, चलिए 10 से 70, 10 रुपया सब दे देंगे, लेकिन 70 रुपया कोई नहीं देगा। नहीं देगा तो वो इसकी क्या हो जाएंगी? देने की टेंडेंसी ना। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह आइए लिथियम के बाद बेरिलियम 4, पहले में 2, इसमें कितना चाहिए? 6 देगा नहीं तो इसका संयोजकता +2। बोरान 5, 2, 3 +3 हो जाएगा। कार्बन 6, 2, 4 आ गए एकदम 50-50 पर। चाहिए कितना? 4 चाहिए, और है कितना? या तो 4 कहीं से जुगाड़ कर ले लें, यही ना। 4 कहीं से अगर हम आधा रास्ता पहुंच गए हैं, या तो हार मारकर हम पीछे आ जाएं, या थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ाएं तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, यही ना होगा। 4 जगह से जुगाड़ कर के तो हम आ गए यहाँ पर, कदम आधे पर कदम आकर लटके हैं। होता है ना, कहते हैं कि थोड़ा सा अगर मेहनत कर ले तो शायद हम आधा मंजिल पहुँचे, आधा पर पूरा पहुँच जाएंगे, या फिर पीछे। तो अब यहाँ पर 50-50 पर आ गया ना। तो ये दोनों की टेंडेंसी रखेगा, देने की भी और लेने की भी। कहाँ देगा कहाँ लेगा हम बताएंगे, पहले तो ये जान जाए। तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस 4 दोनों रखेगा टेंडेंसी, प्लस माइनस दोनों का रखता है। कहीं अपना 4 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, ये टेंडेंसी रखता है। समझ में आया? आगे चले, आगे ना। हाँ? किसी को समस्या है तो बोले, बोलो बच्चियों। ना बस अभी रख रहे हैं, इसके बाद सूत्र बनाना बता रहे हैं। पहले ये जान जाए कि कौन धनात्मक होता है, कौन कैसे ऋणात्मक होते हैं, तो बता रहे हैं। देखिए इसी तरह आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 7। ये याद करना पड़ता है, 7। पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना। हम बोले हैं कि पहले में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, वो लिख दिए सर। अब बताइए दूसरे में कितना जाएगा? 5। मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, कितना? 8 चाहिए। कितना चाहिए? 8 है कितना? क्या किया जाए, लिया जाए या दिया जाए? अब लिया जाएगा ना, क्योंकि मंजिल के पास है। अब हम देंगे नहीं, अब लेंगे, क्योंकि और कहीं से 3 रुपया जुगाड़ कर लेंगे तो शायद हम अपना क्या कर लेंगे, अपना बैलेंसिंग कर सकते हैं, बैलेंस पूरा कर सकते हैं ना। इसीलिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेगा तो ऋणायन हो जाएगा। कितना लिया? 5 है ना। चाहिए कितना? लेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस। अब निगेटिव में जाने लगे। जो ही 4 से ऊपर जाते हैं तो निगेटिव, और 4 से नीचे रहते हैं तो
पॉजिटिव, याद कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। इसी तरह ऑक्सीजन कितना, 2, यही इसका 8 होता है ना, तो क्या हो जाएगा 2, दिख रहा है 2 अच्छा कितना होगा 8 है ना। कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 होना चाहिए, पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा -2। इसी तरह क्लोरीन कितना, तो 2 9 होता है ना। अच्छा यहाँ पे लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, 9 होते हैं इनके, तो कितना होगा 2 7, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए -1 चाहिए ना, ये हो गया। इसके बाद नियॉन, नियॉन का होता है कितना हो जाएगा 10, 2, पेट भर गया, अब भर गया तो 0, इसकी वैलेंसी लेगा न देगा, नहीं देगा तो 0। इसी तरह आ जाए सोडियम 11, तो कितना होगा 2 8। अब चले जाएंगे किस में, इस काहे को 9, अब देखिए यहाँ से 8 से ज्यादा नहीं ले जाएंगे, अब ज्यादा हो गया तब कहाँ चले जाएंगे, तीसरे कक्षक में, इसीलिए तो ले गए थे आगे अभी, क्योंकि 2 और 8 तो ये पूरा ना हो गए। अब दूसरा कहेगा कि हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं लेंगे, हमको लेना है तो सिर्फ 8 है, ज्यादा देंगे तो हम ओवरडोज हो जाएगा, कहीं हम उलाट न दे सब इलेक्ट्रॉन में, समझ रहे हैं। तो ये किसमें चला जाएगा, इसका बंटवारा किया जाए 8 8 2। देखिए 18 को कैसे देंगे, अगर हम आपके घर जाएंगे तो क्या 18 रोटी कई थरिया कई बार में दे देंगे, नहीं ना, 4 रोटी देंगे, फिर 4 2 देंगे, फिर 2 देंगे, 2 देते देते आप लोग थक जाएंगे, क्योंकि खाएंगे 22 रोटी, कहेंगे अरे ये कितना खा रहे हैं, हो रहा है ना, थक जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, आप लोग गुस्सा में एगो प्लेट में रोटी लेकर ऐसे ही रख देंगे हमारे सामने, जहाँ 2 बार कह देंगे बेटा और, हाँ हाँ ठीक है, तीसरी बार कहेंगे ढेर लगा तक खाएंगे, बस आप लोग एक प्लेट में ले आकर रख देंगे वहीं पर, कि जब मन करे जितना खाइए हम खाएं, होता है ना। तो देखिए उसी तरह इसको किसमें बंटवारा कर दिए, 8 8 2 में, तो बताइए कितने हो गए, 8 2 10, एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, तीसरे में, कितना चाहिए 8 है कितना 1, तो क्या करेंगे ये +1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। यही क्राइटेरिया क्या होगा सबके साथ चलता जाएगा, समझ रहे हैं। इसी तरह ही सबका करेंगे, समझ रहे हैं ना। इसी तरह अगर मैग्नीशियम का देखा जाए, चलिए आगे, क्लियर है ना। बता रहे हैं, देखिए कमेंट आया है, बच्ची कह रही है कि ये 8 8 और 2 कहाँ से आया, बच्चा 8 दूना 16 2, इसी 18 को हम क्या किए हैं, टुकड़ों में तोड़ दिए हैं। इसी तरह इसको भी तोड़ दें, 8 8 8 8 8 चौके हो जाएगा, समझ गए ना, जो अभी आपको बताए थे रोटी वाला, समझ आया। तो देखिए इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो Mg 12, तो कितना होगा 2 8 2, वैलेंसी +2 +2, एल्युमिनियम 13 2 8 3, कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा ना। सिलिकॉन 14 2 8 4, आ गए आधे पर, ± हो जाएगा ना। अब समझ में आया बच्चा, अब आया भाई, हम बताए नहीं है। देखिए इसके जो बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। तो ये बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 3, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई 3 हो गई ना। इसी तरह ये प्लस, ये कितने हैं 4, या तो 4 लेगा या फिर 4, तो वो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। फास्फोरस 15 2 8 5,
आ गए, फिर आ जाएगा -3, कहीं कहीं +5। ये कभी कभी क्या करता है, अपना 5वां इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, खिसिया जाता होगा, एक्टिव हो जाए कि नहीं हम देवे करेंगे, हम नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, दे देते हैं। कहीं कहीं इसका +5 भी आता है। समझ में आ गया? तब देखिए यौगिक का सूत्र अब देखा जाए ना, ये तो समझ गए हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। इलेक्ट्रॉन या तो ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, यही होता है ना, देना और लेना यही होता है। तो अब देखिए यौगिक का सूत्र कैसे होता है ना। सबसे सरल हम यौगिक देखेंगे, ये नहीं कि हार्ड वाला भी नहीं देखेंगे, धीरे धीरे चला जाएगा। पहले सरल यौगिकों का सूत्र देखा जाए ना। यौगिकों का सूत्र जैसे सोडियम ना, NaCl, नाम सुने होंगे, नाम सुने हैं। ये कैसे बना होगा NaCl ना, ये समस्या हुई तो देखिए सोडियम अभी लिखे थे और इधर क्या लिख दें, Cl ना। सोडियम क्या था, एक धनायन था कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन दिया था और ये क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन लिया था, यही ना हुआ था। यानी इनकी संयोजकता कितनी थी, +1 और इनकी -1 हुआ था, यही ना। तो देखिए गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे, निगेटिव वाला कहाँ जाएगा, धनायन के पास, और धनायन वाला ऋण आयन के पास। बन गए कि नहीं, ये तो सिंपल वाला था, बोलिए बच्चा। नहीं, Cl माइनस होता है, पता है, हाई होता है धनायन, ये तो पता था। Cl वाला पता है, अभी हम वहां पर लग रहा है नहीं पहुंचे। Cl 17 होता है बच्चा, तो 2, 8, 7 है ना। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, -1 चाहिए। अगर जो ही एक लेगा तो ये भी क्या हो जाता है, 8 हो जाता ना। तो ये क्या हो जाते हैं, -1। तो ये क्या हो गए, एक ऋण आयन है और एक धन आयन है। जैसे अभी हम देख लेते हैं, इसको छोड़िए, दूसरा देख लेते हैं, Mg और Cl। इसका यौगिक सूत्र लिखना है। मैग्नीशियम और क्लोरीन का यौगिक सूत्र लिखना है, तो सीधे कहेंगे कि MgCl, सही है, ये लिखेंगे इसके आधार पर। NaCl है ना, ये क्या हो जाएगा, MgCl होगा ना। गलत है। अब देखिए कैसे गलत है, इसकी संयोजकता कितनी है, +2 और इसकी -1, यानी 1। प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक। इसका हो गया 2 और इसका 1 हो गया ना। क्या करिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करिए और इसका इसमें गुणा कर दे, तो क्या लिखेंगे, MgCl। अब समझे दिक्कत कैसे हो रहे हैं, तो पता चल रहा है ना। क्या किए हैं, अभी निकाले थे ना संयोजकता, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 2 और इसका 1, तो इसका इसमें गुणा करेंगे क्योंकि बराबर देना है ना, बंटवारा बराबर करना है। तो ये तो अकेले रह जाएंगे, लेकिन भाई 2 हो जाएगा, बोलिए। इसी तरह एल्युमिनियम और क्लोरीन का देखा जाए ना। तो एल्युमिनियम का कितना बताए हैं, 3 और इसका 1। बताइए सूत्र, इसका इससे गुणा कर दें और इसका, तो क्या होगा, AlCl3 हो जाएगा। समझ में आने लगा, AlCl। इसमें माइनस का वो दिखाते नहीं है, वो देखिए ये ऋण आयन है और ये धन आयन है,
तभी ऋण आयन और धनायन मिलकर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। धनायन धनायन नहीं मिलेंगे, माइनस माइनस मिलेंगे नहीं, वहां पर प्रतिकर्षित हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस में हैं ही। और माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, और माइनस में चले जाएंगे ना। अगर हम आपसे 5 रुपया लिए हैं और फिर एक और माइनस, हम आपसे कल भी 5 रुपया ले लेंगे तो और माइनस में चले जाएंगे। तो कोशिश किया जाएगा क्या, आपका जो 5 रुपया लिए थे हम उसको देकर खत्म करें, यही ना होगा। जैसे हम 5 रुपया लिए थे, कल फिर 5 रुपया ले लेंगे, परसों फिर 5 रुपया लेंगे, तो रोज रोज मांगेंगे तो एक दिन आप खिसिया जाएंगे और देखेंगे तो जहां देखेंगे भागना शुरू करेंगे। या चाहे हम आपको देखेंगे तो कहेंगे क्यों, कहीं देख नहीं रही है, हम इधर उधर अपना चेहरा करते हुए निकलने की कोशिश करते हैं। जो कर्जा लेते हैं ना, तो देने के लिए जब बारी आती है तो लोग अपने आप को छिपाते रहते हैं कि हमको कोई देख तो नहीं, वो देख तो नहीं लेगा। ऐसा ही ना होता है, समझ में आ रहा है। तो देखिए कैसे बन रहे हैं सूत्र, ये तो समझ में आ रहा है। और देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखते जा रहे हैं। अब देखते हैं, जैसे अभी नामकरण नहीं बता रहे हैं, अभी जैसे बन रहा है कैसे ये बता रहे हैं। नामकरण हम आगे बताएंगे, अभी सूत्रों को कैसे लिखा जाएगा इसके आधार पर बताया जा रहा है। तो देखिए, जैसे कल ही आप लोग कार्बन ना, और ये O, कार्बन और ऑक्सीजन है ना, इसका कितना होगा 4, और इसका 2। अभी लिखे है ना, अभी इसका लिखे थे 2 ऑक्सीजन का, 2 इसका होगा कि नहीं, भाग दीजिए। कट रहे हैं कि नहीं, कुछ कट रहे हैं, 2 बार में काटिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2, आई कितना हो जाएगा 1, यानी 2 और 1 हो रहा है कि नहीं, 2 और 1 हो रहा है। तो ये क्या होगा, इधर गुणा और ये, तो क्या हो जाते हैं CO, तो यही होता है ना, होगा ना। क्यों, क्योंकि 2 से वहीं कट रहे हैं, जब कटेंगे तो काट कर पहले हटाएंगे, तो कट रहा था, नहीं कट रहा है, कट रहा है। अब थोड़ा सा हमारी भाषा में जैसे इसको तो हम कह दिए कि CO2 हो गया ना। कार्बन के कितने चार्ज होते हैं, 4 ना, 4। हम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, ये इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दर्शा दिए ना, हो गया ना। 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों क्या है, धन आयन है। ऑक्सीजन कितने होते हैं बाहरी कक्षक में, 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, उनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ई वाले ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको दे देगा कि नहीं दे देगा, दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, 1 ऑक्सीजन को, और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को दे दिया। हो गई कि नहीं बैलेंसिंग पूरी, हो गया ना, बैलेंसिंग पूरी हो गई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, दोनों लोगों को दे दिया, क्योंकि क्या थे 2 लोग बैठे हैं ना, तो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसी तरह कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो देखिए कैल्शियम के बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 20 होता है, इसका 20 होता है, कैल्शियम का 20 होगा, तो क्या होगा 2, 8, 8 कितने हो गए 18 और 2, बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई, और ऑक्सीजन की भाग दे, गुणा कर दे, इनका इसमें और इनका इसमें, लेकिन देखना है कि दोनों क्या है, सेम सेम है, कट जाएंगे तो 1 1 हो जाएंगे ना, हो जाएगा 1 1, इसको 1 और 1 लिख सकते हैं, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या बन जाएंगे, हो जाएंगे। सरल यौगिकों का भी लिख रहे हैं, दिक्कत है नहीं ना। देखिए आगे, जैसे कोई भी अब आप लोग बताइए, जैसे यौगिकों का सूत्र लिखना है ना, जैसे
एल्युमिनियम ले लें। अच्छा ये सोडियम, सोडियम ले लिए। और एक ले लेते हैं Br, ब्रोमीन। सोडियम ले लेते हैं और ब्रोमीन। तो देखिए सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ले लेता है। और दोनों फिर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने धन हैं, एक, और इसके पास कितने ऋण हैं, एक। मिल जाएंगे ना। तो क्या बन जाते हैं, NaBr हो जाएंगे। अब देखिए बच्चा, ये Na प्लस है और Na प्लस है, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इनके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये देखिए 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ना, और इनके बाहरी कक्षक में 2 8 1 है कि नहीं? दोनों लोग के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। इन लोगों का शर्त है कि हम लोग रहेंगे तो पूरा ही रहेंगे, उसमें एक ना फालतू लेंगे ना एक कम लेंगे। तब बताइए, यहाँ पर एक फालतू इनका है, एक फालतू इनका है। अगर ही कहेंगे कि हम तुमको दे देंगे तो लेंगे? ये तो अपना काम कर गए, कहेंगे हम तो अपना देकर छुटकारा पा लिए। लेकिन इनके पास ये भी क्या करेंगे, कहेंगे हम नहीं लेंगे। धनायन कभी जुड़ता नहीं है, लेकिन लड़के यही गलती कर बैठते हैं। रिएक्शन में जब कंप्लीट करना होगा तो धनायन जोड़ देते हैं, और ऋण आयन और कहते हैं कि हमारा सही था लेकिन सर जी काट दिया नंबर। और यही सब लोग कहते हैं कि हम रिएक्शन सही कर आए थे लेकिन सर जी काट दिए हैं। और देखा जाए जैसे SO4 का नाम सुने हैं, सल्फेट आयन। अब नामकरण बता रहे हैं, सल्फेट आयन। और एक होता है जिंक आयन, इस पर धन आयन होते हैं, 2 प्लस होते हैं, और इस पर कितने माइनस होते हैं, तो 2। अब अंतर बता रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 धन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है ना। तो क्या बना लेंगे, ZnSO बन जाएगा नहीं है? ये बताइए, इनका एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे, तभी ये वो फालतू बच रहा है, यो इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे, रखकर आप ही रख लीजिए, तो रख लीजिए। लेकिन इसी को देखिए कैसे, SO4 डबल माइनस और हाइड्रोजन एक होता है। हाइड्रोजन की शादी करनी है, हाइड्रोजन का शादी करना है किसके साथ, सल्फेट के साथ, सल्फेट के घर करना है। लेकिन इनके घर कितनी लड़कियां हैं, तो 2, और इनके पास कितने लड़के हैं, 1। इनका शर्त है कि हम दोनों का शादी एक ही साथ करेंगे, लेकिन एक ही तत्वों से करेंगे। तब एक तो कर दिए, कहेंगे कि एक का तो कर देंगे, लेकिन हमारी एगो लड़कियां का सदिया, क्योंकि मंडप एक ही सजेगा, एक ही साथे सदिया भी करनी है। तब ये कहेंगे जबरदस्ती कि एक और कहीं से ले जुगाड़ कर ले आइए, तभी हम क्या करेंगे, शादी करेंगे अपनी लड़कियों का इनके साथ। तब हाइड्रोजन जानते हैं क्या करेगा बेचारा, एगो और कहीं से एगो हाइड्रोजन को ढूंढ कर ले आएगा, और ले जाकर क्या हो जाएंगे, फिर दोनों की शादी हो जाएगी। यानी क्या हो गया, H2 होगा कि नहीं, आइए, SO4 बन रहा है कि नहीं, इस आधार पर H2। और यहाँ पर क्या था, ZnSO4, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या थे, 2 लोग थे, यहाँ पर भी 2 लोग थे, आपस में शेयरिंग कर लिए। लेकिन यहाँ पर अकेले थे और ये 2 लोग, तो एगो और कहीं से ले आएंगे। उस आधार पर अगर जैसे हम अभी बताए थे, SO4 डबल माइनस और H
प्लस, यानी इसके पास कितना है 2 और इसके पास 1, फिर यह गुणा कर दीजिए, हो गया H2 और यह 100। इस तरह भी तो हो जाएंगे, समझ में आया? ये वाला समझ में आ गया। त्रिया गुणा कर रहे हैं तो समझ में आ जा रहा है। हाँ तो बोलिए कि त्रिया गुणा करिए, अब तो दिक्कत नहीं होगा सूत्र बनाने में। नहीं ना, नामकरण नहीं बता रहे हैं अभी, नामकरण के लिए दूसरा चीज है। पहले जो सूत्र को कैसे लिखा जाए ये समस्याएं थी, तो उसके लिए पहले ये जरूरी होता है। इसी तरह ये आपके सिलेबस में था, 9th के ही सिलेबस में है। देखिए आगे, कार्बन का नाम सुने हैं, 4 होते हैं ना, इसके 4, और हाइड्रोजन के 1 होता है। फिर यह गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे, CH4 क्या हो जाते हैं, मेथिल बनता है ना, नाम सुने ना CH4 मेथिल। कैसे बन रहा है आप तो समझ में आ रहा है ना, क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। अभी तक जितने कर रहे हैं सब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा ही हो रहे हैं, तो उससे अलग हो रहे हैं नहीं ना। और कोई बताइए सूत्र, अब आप लोग ऑक्सीजन O2, चलिए ये बिटिया कही है कि ऑक्सीजन O2 ना, यहाँ पर O2 हो गया, अणु ही बना लिए, आपस में ही शेयर कर लेते हैं। कभी 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 नहीं हो पाता है तो हम आपस में ही कर लें। जैसे इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं और इस ऑक्सीजन के पास, इनके पास भी 2, इनके पास भी, यानी 1 1 कट जाएंगे 1 1, और दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, तो O2 का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को ना लिखेंगे। अभी बताइए 1 और 1, यानी इनका और इनका करेंगे तो O यानी क्या हो जाएंगे, O हो जाएंगे। बोलिए, आपस में ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लिए, हमको नहीं मिला कहीं और से, हम किसी घर क्यों जाए। जब किसी का पड़ोसी, जब किसी का घर में जो है अच्छे रिश्तेदार हैं, तो हम अपने ही से न मांगे, अपने भाई से ही न मांग ले, हम दूसरे से क्यों जाए मांगने। तो ये क्या कर देते हैं, अणु जो होते हैं आपस में ही शेयरिंग कर लेते हैं, किसी और के यहाँ नहीं जाते हैं। जैसे N2 है नाइट्रोजन, तो N और N होगा, इनका कितना होता है 3, इनका 3 3 से कट जाएगा, तो कितना बचेंगे 1 और 1, क्या होगा N, तो क्या होगा, आपस में ही क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। समझ में आया, इसमें दिक्कत। हाँ ग्लूकोज का 3 होते हैं, C6H12O6। देखिए वो सब यौगिक जो है ना, अभी हम जटिल यौगिक की बातें कर रहे हैं, अरे ये सरल यौगिकों का नाम अभी लिख रहे हैं, तो सरल की ही बात करिए, उसका हम बताएंगे अगले, जैसे नेक्स्ट टाइम ना। इतना समझ में आया, ये दिक्कत हो गया नहीं ना, और जैसे जैसे होगा बताते जाएंगे।